बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो लॉगरिथम की मदद से हल करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसका हमने पार्ट नंबर 4 करना है और पार्ट नंबर 6 7 करेंगे इंशाल्लाह। पार्ट नंबर 4 में हमें वो क्या कीमत देता है, हमारे पास उसने जो वैल्यू दी है हम उसे सबसे पहले लेट कर लेंगे किसके बराबर, y के बराबर। पिछले लेसन में आपने ये चीज़ देखी होगी। हमारे पास क्या है, पहली वैल्यू बताएंगे बेटा। पहली वैल्यू क्या है, 2.709 और उसके बाद मल्टीप्लाई 1.239 और पावर क्या है 7। अब लेट कर दिया, उसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तरफेन का लॉग लेने से उर्दू मीडियम में या इंग्लिश में हम कहते हैं कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या कहते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइडों का लॉग ले लेते हैं बेटा। क्या हो जाएगा, लॉग y हो जाएगा और इधर हो जाएगा लॉग 2.709। पावर इसकी मैं 1/5 लिख सकता हूँ। रेडिकल फॉर्म में था, मैंने पावर वाली फॉर्म में लिख दिया। मल्टीप्लाई 1.239 और उसकी पावर 1/7 हो सकती। अब ये ब्रैकेट हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, लॉग की कवानीन अप्लाई करने हैं। दो रकमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। क्या होगा, लॉग y वैसे का वैसे। अब बेटा लॉग 2.709 पावर उसकी फिलहाल वैसे रहने दें और ये मल्टीप्लाई है तो प्लस, और फिर लॉग भी दूसरा लिखें 1.239 और इसकी पावर भी वैसे। अब दूसरी लॉग की खासियत होती है कि वो पावर को क्या करता है, शुरू में जाता है। क्या करता है बेटा, शुरू में। तो लॉग y वैसे का वैसे। अब बेटा 1/5 वैसे, लॉग इसको मैं लिख सकता हूँ 2.709 और प्लस 1/7 वैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ log 1.239। समझ आ गई? यस। अब बारी बारी दोनों का लॉग ले लें, इसका भी और इसका भी। अब बेटा लॉग y, लॉग लेने के लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, खासा देखते हैं। अब बेटा इसका खासा क्या बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक 0 बनेगा, क्योंकि इशारिया ऑलरेडी ऐसे नंबर के बाद है जो 10 से क्या है, छोटा। अगर 10 से बड़े नंबर के बाद होता ना, 7 के बाद होता, फिर वो 27 होता, तो फिर हम एक नंबर इधर ले आते। अब बेटा इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 बनेगा, 0 बनेगा, प्लस 0 खुद से लगाते हैं क्योंकि मेंटिसा हमेशा डेसिमल पार्ट होता है, इशारी हिस्सा होता है। अब 0 पॉइंट लगाने के बाद जब राउंड ऑफ करेंगे 27 को कहाँ देखेंगे, 0 में। देखो 27 को 0 में क्या 43 14 आता है, देख लो जल्दी से। 27 को 0 में क्या आता है, 862 दिखाओ मुझे। एंटी लॉगरिथम में देख रहे हो यार, देखो तो सही, ऊपर टेबल देखो आप, एंटी लॉगरिथम में देख रहे हो। ये नहीं हो सकता कि मैंने गलत लिखा हो। 27 को 0 में क्या 43 14 है। yes, और इसी का डिफरेंस फिर 9 में क्या 14 है, तो 4328 हो जाएगा। आपके पास बुक है, मैं बगैर बुक के बता रहा हूँ। अब बेटा 4328 उसके बाद 1/7 वैसे। अब इसको कैलकुलेट, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, 0। तो प्लस 0 पॉइंट। अब 12 को कहाँ देखेंगे, 3 में। देखो 12 को 3 में 0 899 है। और डिफरेंस देखिए 9 में क्या 32 है। तो क्या हो जाएगा 1 ये 3 और ये 9 0, यानी 0931 हो जाएगा। अब बेटा क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू 1/5 वैसे। अब इसका क्या हो जाएगा, 0 ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.4328 वैसे। उसके बाद प्लस 1/7, इसका 0 ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.0931 वैसे का वैसे। अब हमने क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है, एक को 5 के ऊपर और दूसरे को 7 के ऊपर, ठीक है ना। अब डिवाइड कर लें, तो ब्रैकेट मैं लेता हूँ। मेरे पास जो कीमत है, पहली log y तो मैं वैसे लिख दूं log y। अब बेटा मेरे पास कीमत है क्या 0.4328 डिवाइडेड बाई क्या होगा 5।
अब मेरे पास जो जवाब है वो क्या है, वो है 0.08656। अब हमने 4 नंबर पॉइंट के बाद रखने होते हैं, 5वां नंबर 5 से बड़ा है, लिहाजा इसमें एक ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.0866 हो जाएगा। और इसी तरह मैं इसको डिवाइड करूंगा, क्या है 0.0931 डिवाइडेड बाई क्या है 7, तो क्या हो जाएगा प्लस 0.0133। अब इन दोनों को ऐड कर लें, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। दोनों को प्लस करते हैं, हमारे पास है 0.0866 प्लस 0.01, तो क्या हो जाएगा 0.099 और 9। अब बेटा लाग उधर जाके क्या हो जाएगा एंटी लाग, तो y की कीमत आ जाएगी, लाग उधर जाके हो गया एंटी लाग, हमारे पास है 0.0999। अब एंटी लाग के वक्त पहले इशारिया से पहले वाली रकम को कुछ भी नहीं कहते, इशारिया के बाद है 09, उसे देखेंगे कहाँ पे 9 में, और डिफरेंस भी देखेंगे 9 में। 09 को 9 में देखो 1256 है, देखो एंटी लॉगरिथम में 1256 है पर 09 को 9 में, और इसी का डिफरेंस फिर 9 में क्या आता है 3 है। तो ये हो जाएगा 1259, हमारे पास आंसर आ गया 1259। अब बेटा ऐसी जगह पॉइंट लगाएं कि इसका करेक्टर सेट कभी बनाना पड़े तो क्या बने 0, और 0 करेक्टर सेट कब बनता है जब 10 से छोटे नंबर के बाद इशारिया हो, अभी बनाया है ना। अब बेटा इधर एक के बाद इशारिया लगा दें, और बुक के ऊपर जवाब होगा 1.258। क्यों? क्योंकि उसने इधर राउंड ऑफ नहीं किया होगा, वो मिस्टेक है उसकी, लिहाजा ये आंसर ठीक है। समझ आ गई? यस सर। नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन समझा दें। यस सर। छठे पार्ट की जानिब देखो, ये नोट तो नहीं करना, पहले आप लोग ये किया हुआ है। छठे पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6 लिखवाइएगा बेटा, क्या है हमारे पास 0.712 है या 214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 और पावर क्या है 3 जजर के सामने 3, यही है। यस सर। अब बेटा सबसे पहला काम, इसे भी हम क्या करेंगे लेट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लेट y इज इक्वल टू 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाई 60 पॉइंट क्या है 60.8, और पावर में अगर पावर की शक्ल में लिखो 1/3 हो जाए। यस सर। अब बेटा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड या तरफेन का लॉग लेने से ये काम तो सारे सवालों में सेम है। अब बेटा लॉग वैसे, और इधर हमारे पास आ गया लॉग 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाई क्या है 60.8, और पावर क्या है 1/3। सबसे पहला काम दो तरीके हो सकते हैं, या तो सब की पावर पहले लिख दें फिर अंदर ब्रैकेट्स को हल कर लें, या फिर सब के साथ 1/3 लगा दें। तो मेरे ख्याल में अगर सब की पावर में पहले लिख दूं तो ज्यादा इजी रहेगा। 1/3 आ गया शुरू, ब्रैकेट लगाएं क्योंकि 1/3 सबका है। अब बेटा लॉग हो जाएगा 0.7214 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा प्लस होगा ना, तो फिर क्या होगा log 20.37, और डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस log 60.8। अब सबका बारी बारी हम log लेंगे। अब बेटा 1/3 तो वैसे रहने दें 1/3। अब इसका log, इसका करेक्टर सेट क्या बनेगा -1, क्योंकि उधर गया ना एक साइड पे पॉइंट, तो -1 इसका करेक्टर सेट प्लस 0 पॉइंट राउंड ऑफ करेंगे तो 72 को कहां देखेंगे 1 में। देखो 72 को 1 में क्या आंसर आता है, जल्दी से 72 को 1 में देखिए बेटा 8579 है। यस सर। 8579, और डिफरेंस इसका देखिए बेटा 4 में क्या आता है
2 तो क्या हो जाएगा 8 5 8 1 हो जाएगा ना। आप बेटा वो इशारिया के बाद लिख रहे हैं जो आया है 8 5 8 1। आप बेटा ये एक ब्रैकेट दरमियान में छोटी सी बंद कर दें, प्लस ये वाला दूसरा लाग इसका करेक्ट एसिड खासा क्या बनेगा 1 बनेगा। क्यों आप पॉइंट इस साइड पे आ रहा है तो जमा का 1 आएगा, प्लस 0 पॉइंट। अब 20 को कहाँ देखेंगे 3 में, देखो 20 को 3 में 20 को 3 में, जल्दी से 20 को 3 में देखिएगा बेटा। मेरे ख्याल में ये है हमारे पास 30 75 हाँ 3075 और डिफरेंस 15 है देखो इसी का, क्योंकि किस में 7 में है 15। यस तो क्या हो जाएगा 3090 हो जाएगा। माइनस इसका करेक्ट सेट क्या बनेगा, इसका भी 1 बनेगा। 1 प्लस 0 पॉइंट। अब 60 को कहाँ देखेंगे 8 में, 60 को कहाँ देखेंगे बेटा 8 में। तो ये तो आसान सा बात है, 60 को 8 में देखना। मेरे पास क्या आ रहा है देखिए क्या बेटा 78 39 ठीक है 7 8 3 9। अब इसका डिफरेंस वगैरह देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे कोई रकम ही नहीं है। अब बेटा कैलकुलेटर उठा के इनको सिंप्लीफाई कर लें 1/3। अब माइनस का 1 प्लस का क्या है 0, माइनस का 1 प्लस का 0.8581 तो डिफरेंस आ गया मेरे पास माइनस का 0.1419। उसके बाद प्लस ये 1 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.3090 माइनस ये 1 ऐड करेंगे ये भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 7839। अब बेटा ये ब्रैकेट वैसे की वैसे। अब इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है हमारे पास। 0.1419 प्लस क्या है 1.3090 और प्लस सॉरी माइनस 1.7839। हमारे पास जो जवाब आया वो हमारे पास है 1/3 तो वैसे। अब बेटा 0.61 और 8 ये हमारे पास आंसर आया। अब 3 क्या हो रहा है इस पे डिवाइड हो रहा है तो इसी को डिवाइड करते हैं किस पे 3 पे। किस पे बेटा 3 पे डिवाइड करेंगे। log y किसके बराबर आया 3 पे डिवाइड करने से देखते हैं क्या आंसर आता है। ये आता है माइनस का 0.2056। अब यहाँ एक छोटा सा मसला है कि ये जो माइनस आ गया ना ये 5 से आगे वाले सवालों में होता है 5वां 6वां 7वां 8वां। तो अब बेटा माइनस आ गया इसको किसी तरह पॉजिटिव में चेंज करें और पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं नफी का 0 पॉइंट है ना तो जमा का अपनी तरफ से 1 ले लेंगे और अगर नफी का 1 पॉइंट समथिंग होता तो जमा का क्या लेते 2 ले लेते और अगर नफी का 2 होता तो जमा का क्या लेते 3 लेते। ऐसा है ना। अब जमा का क्या लेंगे 1। अब क्या करेंगे log y वैसे का वैसे। अब बेटा 1 माइनस 0.2056 और इस 1 के बदले में एंड पे माइनस का 1 भी लगा दें। अब बेटा log उधर ले जाएं तो log उधर जाके क्या हो जाएगा एंटी log हो जाएगा। अब बेटा एंटी log हो गया -1 ये वाला ये करेक्ट सेट बना दिया और माइनस लगा दी ऊपर। अब इन दोनों का आंसर निकालते हैं कैलकुलेटर की मदद से। क्या इनका आंसर आता है बेटा मेरे पास आंसर आएगा गालिबन 1 माइनस 0.2056 तो आंसर आया 0.7944। अब 0 पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि पॉइंट से पहले हमने एक रकम लिखी हुई है। अब पॉइंट के बाद वाली रकम लिख देंगे। हमारे पास 7944 ये हमारे पास आ गया। अब इसका एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग लेना तो निहायत ही आसान है। एंटी लॉगरिथम के लिए क्या करते हैं बेटा पॉइंट से पहले वाली रकम को तो कुछ भी नहीं कहते। ऐसा है ना। अब 79 को कहाँ देखेंगे 4 में और डिफरेंस 4 में। देखो एंटी लॉगरिथम 79 को 4 में क्या आंसर आता है। एंटी लॉगरिथम 79 को 4 में जी बेटा 8998 और डिफरेंस इसका देखो 4 में 2। ठीक देखा है। मैं एक बार मसली कर लूँ क्या था मुझे बताइएगा। ये 79 है ना 79 को कहाँ देखना है
4 में 79 को 4 में, बेटा आप पता नहीं क्या कर रहे हो, ये है 6223। आप लॉगरिथम तो नहीं देख रहे, और डिफरेंस इसका किस में है, 4 में। डिफरेंस इसका देखना है 4 में ना, यस सर। तो 4 में मेरे पास आ रहा है 6, ऐसा है ना। यस। तो आपने कहाँ देखा था उस वक्त, लाख में देखा था ना। देखो आंखें खोलो अब बेटा, 2 और 2 और 6, ये हमारे पास आंसर है क्या, 6229। अब बेटा ऐसी जगह पॉइंट लगाएं कि कभी कैरेक्टरिस्टिक बनाना पड़े तो नफी वन बने। क्या बने बेटा, नफी वन बने, तो 0 और पॉइंट, ताकि इधर पॉइंट ले जाएंगे तो नफी वन बनेगा। समझ आ गई, काफी है आज के लिए, क्या एक सवाल हो जाए, 2 काफी। बाकी हमारे 2 बचेंगे, 2 फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कल के दिन कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।